दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। झटका किन कारणों से लगा है ये तो आपको पता चल गया होगा। किस तरीके से यूजीसी के अंदर नए नियमों पर रोक लगाने के लिए याचिका डाली गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उस पर रोक लगा दी गई फिलहाल के लिए। लेकिन आज एक ऐसी घटना सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई जिस पर किसी की नजरें गई नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस बात को लेकर के खुलासा किया है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो गया। दरअसल हो क्या गया, हुआ ही है। देखिए कि सबसे पहले आप यह समझिए कि कोर्ट के अंदर कोई भी सरकार के बनाए गए कुछ भी चीजों पर, जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे कोई भी सरकार नए तरीके से कोई कानून लेकर के आती है, पास कराती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर वो आता है तो अब ज्यादातर आप यही देखते हैं कि जब उस पर याचिका लगाई जाती है तो सरकार की तरफ से जो भी वहां पर वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, तो बार बार वो आपत्ति जताते हैं। यह आपत्तियां जताई जाती हैं कि सरकार जो है इसमें तो कोई हस्तक्षेप करने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही तरीके से बिल लाएगा। इस तरीके की बातें हमेशा कही जाती रही हैं, हर मसले पर ऐसा ही होता रहा है। लेकिन आज यूजीसी के नियमों पर रोक लगाने वाले मामले पर जब सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से बिल्कुल भी रोकथाम नहीं किया गया। इसके न फायदे बताए गए, न इसको नुकसान बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से कोई बात रखने वाला वहां व्यक्ति ना हो। वहां पर सॉलिसिटर जनरल साहब मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोई वहां पर सफाई नहीं दी गई कि सरकार की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं, हम ये कह रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें विरोध करने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया परिसर के अंदर में। यह बात मेरी बातों से मत सहमत रखिए। खुद जो जर्नलिस्ट साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पिछले 25-30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनको सुप्रीम कोर्ट कवर करने का, उन्होंने यह बात को कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं प्रभाकर मिश्रा जी की, न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन पर कोर्ट ने रोक तो लगा दिया, सरकार के तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। सुनिएगा, 2 से 2.5 मिनट की वीडियो है, इत्मीनान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कुछ किया गया और बताया क्या कुछ गया। सुनिए। यूजीसी रेगुलेशन के मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो एक बात मैंने नोटिस किया कि आमतौर पर किसी कानून, किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई याचिका आती है तो सरकार उसका विरोध करती है, उस याचिका का विरोध करती है। सरकार उस कानून को, उस सर्कुलर को, उस नोटिफिकेशन को डिफेंड करती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये याचिका गैर जरूरी है, ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, तमाम बातें की जाती हैं और विरोध किया जाता है कि हर हाल में, और उस कानून, उस सर्कुलर, उस नोटिफिकेशन को डिफेंड किया जाता है। लेकिन आज ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक बात और कि सामान्यतया किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन, किसी कानून पर रोक की जब मांग की जाती है तो सरकार ये कहकर उसका विरोध करती है कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती, विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, दोनों पक्ष को सुन नहीं लिया जाता, सरकार के पक्ष को सुन नहीं लिया जाता, तब तक अदालत को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इस मामले में नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया, सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। और ऐसा नहीं था कि सरकार की तरफ से कोई था नहीं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अटॉर्नी जनरल के बाद से दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं सरकार के, वो खुद थे वहां पर, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं जताया। तो एक बात समझ में आती है, वो ये कि शायद सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सरकार की तरफ से ये संदेश होगा कि भाई साहब, आप अपने तरफ से कुछ मत बोलिएगा, कोर्ट जो करेगी उसे करने दीजिएगा, क्योंकि इतना बवाल मचा है। अगर आप कुछ बोलेंगे, मैसेज आएगा कि सरकार इस कानून को, इस सर्कुलर को डिफेंड कर रही है, तो और बवाल मचेगा। और इसलिए सॉलिसिटर जनरल ने इस पर न बोलना बेहतर समझा होगा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने बिना विस्तृत सुनवाई के, बिना सरकार के, बिना यूजीसी के पक्ष को सुने इस पर रोक भी लगा दिया। और मुझे लगता है कि सरकार को भी लगा होगा कि चलो कुछ समय के लिए मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो मुझे लगा कि ये बात ऐसी थी जो आपसे
शेयर करनी चाहिए थी। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, यही बात कही जा रही है जो बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर हर मसलों पर यही होता है कि सरकार की तरफ से इसमें हस्तक्षेप किया जाता है। कहा जाता है कि इस बिल में कुछ भी विरोध करने लायक नहीं है, हम ये सोच करके लाए हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसको सुधार किया जाएगा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो सरकार की तरफ से यह कह दिया गया हो कि सॉलिसिटर जनरल साहब आप शांति रहिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस चुप पटाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप कुछ कहें और यह मैसेज फिर से जनता के बीच में गलत हो जाए कि सरकार ने वहां पर रोक लगाने की बातचीत कही है, इस तरीके हस्तक्षेप लगाने की बात कही है, जबकि आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी बात यह रही कि केंद्र की सरकार को और साथ ही साथ जो सीजीआई साहब हैं उन्होंने यूजीसी को भी नोटिस जारी किया है। उससे पहले सीजीआई साहब ये कह रहे थे भगवान के लिए ऐसा मत करो, यूजीसी नियमों पर रोक लगाते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कह दी बड़ी बात। हिंदुस्तान लाइव की खबर है और खबर में लिखा गया है भगवान के लिए ऐसा मत करो, यूजीसी नियमों पर रोक लगाते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कह दी बड़ी बात। लिखा गया है सीजीआई सूर्यकांत ने यूजीसी नियमों पर अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के रूप में प्रस्तावित प्रावधान पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत करो, हम सब एक साथ रहते हैं। यह बात सीजीआई साहब ने कही। आगे खबर में लिखा गया है कि न सिर्फ यह बात कही गई बल्कि सीजीआई साहब ने केंद्र को और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया और कहा गया कि पहली नजर में नियमों की भाषा पूरी तरीके से स्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई एक्सपर्ट रिमॉडलिंग की सलाह दे सकता है। कोई और यूसीजी को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस केंद्र और यूसीजी को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने सुझाव दिया कि इन नियमों पर जाने माने कानून विशेषज्ञों की एक कमेटी द्वारा से विचार किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा नोटिस जारी करें जिसका जवाब 19 मार्च को देना है। सॉलिसिटर जनरल नोटिस स्वीकार करते हैं। इसी बीच यूजीसी रेगुलेशन सन 2026 लागू नहीं रहने और सन 2012 के रेगुलेशन जारी रहेंगे। यह आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है दोस्तों। तो केंद्र की सरकार को, मोदी जी की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जो हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ, वो पूरा प्रकरण देखने के बाद जो सवाल मन में आ रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प सवाल आ रहे हैं कि कैसे लाया जाता है, कैसे उसको जो है एक धड़ा कहता है कि भाई बहुत अच्छी ये जो है नियमों में बदलाव किए गए हैं, एक बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत जो है बेकार है, इसको हटा देना चाहिए। और उधर जब जाते हैं पेश करने के लिए, वहां पर जब सरकार की तरफ से मौका मिलता है तो सॉलिसिटर जनरल साहब चुप रहते हैं, जैसे मानो सरकार की तरफ से कह दिया गया हो कि आपको कुछ नहीं बोलना है। ये हाल हो गया है। तो दोस्तों केंद्र की सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया गया है। केंद्र की सरकार को बड़ा झटका लगा है और दूसरी तरफ ये जो प्रभाकर मिश्रा जी जो बता रहे हैं, ये भी जो अपने आप पे बड़ा सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि ऐसे मामले बड़े कम ही देखने को मिलते हैं कि सरकार की तरफ से कोई विरोध ना किया जाए कि हम ये सोच कर लाए थे और हम ये करने जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा करने लायक है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। पहली दफा ऐसा देखने को मिला कि सरकार की तरफ से चुप्पी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।